केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव आज प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़ गए। देवेंद्र प्रसाद यादव दर्जनों समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर के साथ काम करने की घोषणा की। शोषण पर उन्होंने प्रशांत किशोर का भर जाता है और कहा कि बिहार में जो स्थितियां बनी हैं, उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका हो सकती है और इसी कारण मैं इस अभियान से जुड़ा हूँ। बताते चले कि देवेंद्र प्रसाद ऐसे नेता हैं जो कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद बेहद करीबी माने जाते थे और यह कारण था कि उन्हें यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला था। बाद में लालू प्रसाद से मतभेद होने के बाद उनका चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल से भी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में वह हाशिए पर चल रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज में देवेंद्र प्रसाद यादव, कुड़िया के सक्रिय कार्यकर्ता धीरेन्द्र यादव और समर्थकों का स्वागत है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कहा कि उनका मकसद है बिहार में कैसी फिजा बने जहां लोग अपने बच्चों को देखकर वोट करें, न कि जाति और धर्म देखकर। इसी माहौल को कायम रखने के लिए उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की है और आगामी 2 अक्टूबर को उनका ही अभियान दल में बदल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भारी जीत होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका मकसद अर्श पर या फर्श पर करने का है, बीच में नहीं। इसी कारण वह अपने फैसले के साथ अपने अभियान में लगे हैं। उनका पूरा उम्मीद है कि इस बार जनता उनकी जो अभियान है उसके तहत उन्हें अपनाएगी और उनके दल को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बिहार से पलायन पूरी तरह रुक जाएगा। बाइट प्रशांत किशोर, प्रमुख जन सुराज। बाइट देवेंद्र प्रसाद यादव। उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जन सुराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन सुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन सुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जन सुराज को 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जन सुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए और इसी सोच से ये आप आए हैं और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं जन सुराज का न नेता हूँ न आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। हालांकि हाउस भाई क्या चलो भी नहीं था, खोलना पड़ा, वो अलग बात है। आज केवल कार्यकर्ता को बुलाए थे, हम लोग किसी आम जनता सभी बैठे हुए हैं। उज्जवल सिंह जी रोहतास से, नालंदा से है भिंदा बाबू, यहाँ सभी मधुबनी दरभंगा शेखपुरा से है अजय मंडल जी, यहाँ सुनील मंडल जी, लक्ष्मी साहु जी, कितने के नाम ले। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग रुकेंगे नहीं, अभी थके नहीं। कुछ लोग कहता है कि उम्र हो गया, अरे तबीयत से जवान होता है, उम्र से नहीं।